नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। दिल्ली हाईकोर्ट ने इंडिगो एयरलाइंस की उड़ानों में देरी और रद्द होने के कारण पैदा हुए संकट को रोकने में विफल रहने पर आज केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने सरकार से सीधा पूछा, क्या आप लाचार हैं? और सवाल किया कि ये संकट पैदा ही क्यों हुआ? और जब स्थिति बिगड़ रही थी, तब सरकार क्या कर रही थी? आखिर 35 से 40 हजार रुपए किराए का क्या मतलब है? ये कुछ कड़े सवाल थे, आज कोर्ट ने पूछा। बार एंड बेंच के मुताबिक चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गडेला की बेंच ने इस बात पर नाराजगी व्यक्त की कि सरकार ने सिर्फ तभी कार्रवाई की जब हवाई यात्रा में स्थिति खराब हो गई। लाखों यात्री हवाई अड्डों पर फंसे रहे। कोर्ट ने कहा कि ऐसी स्थिति न केवल यात्रियों के लिए असुविधा पैदा करती है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करती है। कोर्ट ने इसे चिंताजनक स्थिति करार देते हुए पूछा कि हवाई किराए 35 से 40 हजार रुपए तक कैसे पहुंच गए? अन्य एयरलाइंस को फायदा उठाने की अनुमति कैसे दी गई? बेंच ने यह भी कहा कि यदि संकट था, तो अन्य एयरलाइंस को फायदा उठाने की इजाजत कैसे दी गई? किराया 35 से 40 हजार तक कैसे पहुंचाया गया? आपने स्थिति क्यों बिगड़ने दी? अब आज दिल्ली हाईकोर्ट के इस डायरेक्शन के बाद क्या चीजें बदलेंगी, ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन कोर्ट ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय डीजीसीए और इंडिगो को निर्देश दिया है कि हवाई अड्डों पर फंसे यात्रियों को जल्द से जल्द उचित मुआवजा दिया जाए। बेंच ने यह भी कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि यात्रियों को हुई असुविधा के लिए जल्द मुआवजा प्रदान करने के पर्याप्त कदम उठाए जाए। और लेकिन क्या कितनी तेजी से चीजें बदल सकती हैं, क्योंकि अभी हॉलिडे सीजन आ जाएगा, क्रिसमस, न्यू ईयर, सब और लोग ट्रैवल करेंगे। ऐसे में कितनी तेजी से इस संकट से निपटा जा सकता है और इस पूरे स्थिति को हम कैसे देखें? आज हमारे साथ कैप्टन सौरभ भटनागर हैं, जो खुद पायलट हैं और लंबी उड़ाने पर वो जाते हैं। कैप्टन सौरभ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और मेरा पहला सवाल यही है कि आज जो कोर्ट ने डीजीसीए, केंद्र सरकार, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को फटकार लगाई है, इससे क्या फायदा होता हुआ आपको नजर आ रहा है? क्योंकि जो फंडामेंटल स्थिति है इंडिगो एयरलाइंस की, आखिर हिम्मत कैसे पड़ी इतने बड़े क्राइसिस को जनरेट करने के लिए, वो सवालों के जवाब हमें अभी भी नहीं मिले। नमस्कार नीलू जी। आज थैंक यू फॉर दिस प्लेटफॉर्म। आज जो हाई कोर्ट ने किया, जो फटकार लगाई सरकार को, वो एक मेरे हिसाब से बड़ी अच्छी बात हुई और ये बहुत ज़रूरी था। एक तरह का मैं कहूँ कि लगाम लगाना और सरकार से पूछना कि आप ने क्या एक्शन लिए और ये जो मनमानी जो एयरलाइंस करती हैं, ये मनमानी जो है वो क्यों आपने अलाउ करी और ये इतना फेयर जो बढ़ा है वो कैसे बढ़ा है, और उसको ये सब चीज़ें जो कोर्ट ने कही, आज ये एक तरह से अच्छा हुआ। क्योंकि क्या है कि जो रूल बने हुए हैं, एयरफेयर के रूल है, एक रूल 135 हमारे एयरक्राफ्ट का रूल है। वो रूल ये कहता है कि जो गवर्नमेंट ने एयरलाइंस को फ्री मतलब इसे कहते हैं कि छूट दे रखी है फॉर कि अपने प्राइसेस खुद निर्धारित करने के लिए, और एक तरह से हम जिसके कहते हैं कि डायनेमिक प्राइसिंग, जिसको हम रेलवेज में भी देख रहे हैं आजकल, तो वो एक एयरलाइंस को एक छूट दे रखी कि वो अपना किराया खुद तय करें और सरकार जो है इसके ऊपर कोई नियंत्रण जो है वो नहीं रखेगी। मगर उसी रूल के अंदर एक सब रूल ये भी कहता है कि जब ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जिसको हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन कहते हैं, जो कि हमने देखा कि कोविड के टाइम पे हुआ, उस समय जो है वो सरकार, जो कि डीजीसीए, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर आता है, उस समय जो है वो डीजीसीए हस्तक्षेप करेगी और देखेगी कि प्राइस जो है वो प्राइस वॉर तो नहीं चल रही है, जो कि इस समय हुआ। बट मेरा मानना ऐसा है कि हाँ, कि ये जो चीजें हुई, जो प्राइस वॉर हुई, वो डीजीसीए को जिस दिन ये कैंसिलेशन शुरू हुई, उसी दिन को डीजीसीए को एक प्रोएक्टिव एक्शन लेना चाहिए था। कि उनको पता है कि सिचुएशन एक कोविड में भी आई थी, जब कोविड के बाद जब जब दोबारा से हवाई यात्राएं शुरू हुई थी, उस समय भी यही सिचुएशन आई थी, तो डीजीसीए को स्टेप इन होना पड़ा था प्राइस वॉर रोकने के लिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब ये 4 तारीख को या 3 तारीख को जब कैंसिलेशन चालू हुए डीजीसीए को, उसी समय प्रोएक्टिवली उनको पता था कि ये चीजें दोबारा फिर से वो होंगी, प्राइस वॉर होगी, तो उनको उसी समय नियंत्रण करना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। और इसी के मद्देनजर जो है वो प्राइसेस बढ़ी, 40, 50, 60 हजार, 1 लाख तक की टिकट गई। एयरलाइंस ने पैसा कमाया, जब तक उनको पता था कि डीजीसीए स्टेप इन करेगा। मगर जब तक 1-2 दिन का टाइम उनको मिला, उसमें बहुत सारी फ्लाइटों के पैसे बढ़ गए और यात्री जो है, जिन लोगों को इमरजेंसी थी, जिनको जाना ही था, वो जो है वो
उनको उनको टिकट लेना पड़ा, वो टिकट खरीद के वो गए। अब ये क्राइसिस की जहां तक बात है, ये क्राइसिस जो है वो एक, जिससे बोलते हैं हम लोग, ओवरनाइट नहीं होती। एविएशन में कोई भी चीज ओवरनाइट नहीं होती। हमको बहुत बहुत तरह के जो है हमको इंफॉर्मेशन, हमको डिजिटल साइंस है, एडवांस इंफॉर्मेशन एविएशन में हमको मिलती रहती कि हाँ, अगर हमने अभी एक्शन नहीं लिया तो इसके ये परिणाम हो सकते हैं और ये ऐसा हो सकता है। चाहे वो एक्सीडेंट हो, चाहे ये इंडिगो की क्राइसिस हो। ये अभी से शुरू नहीं हुई है। 2024 में जब ये नए रूल जब आए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन के, ये तब से जो है ये पता था सारी एयरलाइंस को। और इंडिगो जिसको हम कहते हैं कि यस कि 65% मार्केट शेयर है, तो मेरे कहीं ना ऐसा मानना है, या तो ओवर कॉन्फिडेंस या एरोगेंस, दादागिरी, या हमारी मर्जी, डीजीसीए को क्या कर लेंगे, समथिंग लाइक दैट सॉर्ट। क्योंकि मुझे बड़ा नहीं मान सकते कि इतनी अच्छी एयरलाइन जो इतने ऑन द ऑन ऑन टाइम परफॉर्मेंसेस एफिशिएंटली रन, बट हाँ चलती थी बिल्कुल लीन फ्रेम पे, कम पायलट्स पे। पायलट्स को अच्छी तरह से एक्सप्लॉयटेशन करना इंडिगो को आता है। बिल्कुल बेयर मिनिमम जो है वो, जो क्रू रेस्ट मिलना चाहिए ताकि वो लीगल फ्रेमवर्क के अंदर रहें, तो उसको करने के लिए बहुत एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, वो उनके पास थे। और मॉनिटरिंग इतनी अच्छी करते थे वो पायलट्स की कि पायलट्स को सिवाय ये कि भाई हम फटीग हैं, बट लीगली वो कभी भी रॉन्ग नहीं जाते थे एयरलाइंस वाले। उतना कब करने के बाद जब उनको पता था कि 1 नवंबर से होने वाला है, जुलाई में पहला चरण लागू हो गया, दूसरा चरण 1 नवंबर से लागू होने वाला है, तब उन्होंने पायलट्स हायर नहीं किए। ये एक जांच का विषय है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जांच है। मैं तो कहूंगा कि सीबीआई से जांच करानी चाहिए, बिकॉज डीजीसीए जो हाई लेवल कमेटी करी है, वो कितना डीजीसीए जो है वो जो हाई लेवल कमेटी इसको जांच करेगी, फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करेगी, इसकी तह तक जाना पड़ेगा कि ये कब से शुरू हुआ। डीजीसीए भी जो डीजीसीए की गलती है उन पर भी तो इन्वेस्टिगेशन होगा। आखिर होनी अचानक चाहिए। से उन्होंने ऑर्डर को विड्रॉ कर लिया था। सवाल उनके कॉम्प्रोमाइजेस के भी आते हैं। बहुत सारी ऐसी खबरें आ रही हैं कि उसमें ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनका एयरलाइंस से लेना देना है सीधे। तो जिस तरीके से डीजीसीए भी बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज लगता है, तो आखिर इस एयरलाइन रेगुलेटर को भी तो कोई रेगुलेट करेगा। इनकी जांच बिल, कौन करने वाला है जब तक वो बिल्कुल एक थर्ड पार्टी और न्यूट्रल बॉडी नहीं होगी? तो बिल्कुल, मैं तो ये शुरू से, मैंने और भी जगह फोरम्स में कहा है, मेरे पास और भी फोन कॉल्स आए, मैंने कहा है कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए डीजीसीए से बिल्कुल हट के, या तो रिटायर्ड जज से कराएं या सीबीआई से कराएं। बिकॉज जहां पर आप डीजीसीए जो खुद ही रेगुलेटर है, खुद ही वॉचडॉग है, वो अपनी गलती कैसे निकालेगा? भी हम सो रहे थे, हमने ओवरसाइट किया, हमने नहीं देखा कि हमने उनको एक्स्ट्रा 6% या 9% हमने उनको एक्स्ट्रा विंटर शेड्यूल दे दीजिए बिना बिना पूछे हुए कि आपके पास पायलट है, ऑपरेट करने के लिए नहीं है। तो ये डीजीसी अपनी गलती तो कैसे मानेगा? क्योंकि उनके खुद के ऑफिसर जो हैं, आप अगर जो कमिटी मेंबर्स देखें, जो 4 कमिटी की हाई लेवल कमिटी जो मिनिस्टर एविएशन मिनिस्टर ने कहा है, उसमें मिस्टर संजय ब्रह्मारे हैं जो जेडीजी हैं, अमित गुप्ता डीडीजी हैं, 2 कैप्टन हैं जो कि, तो ये डीजीसीए की इन हाउस कमिटी है। मैं नहीं मानता कि कोई इन्वेस्टिगेशन वो डीजीसीए के ऊपर कोई निकालेंगे डीजीसीए की गलती थी, जो कि 100% डीजीसीए की गलती इसलिए है कि उन्होंने मॉनिटर नहीं किया, ऑडिट नहीं किया, रेगुलरली ऑडिट नहीं किया। बिकॉज ये जो हम जब भी हम एविएशन से जुड़ी कोई चीज देखते हैं, उससे सीधे सीधे ह्यूमन लाइफ इन्वॉल्वमेंट होती है, उससे सीधे सीधे पैसेंजर्स की जो ना ऑल दीज जो हमको पैसेंजर्स का पेन है, पैसेंजर्स का जो हैरेसमेंट है, वो सब चीजें जो हमने देखी। इतने बड़े क्राइसिस पे मैं नहीं मानता कि ये ओवरनाइट हुआ है। मुझे इसमें कहीं ना कहीं कोई साजिश भी लगती है। मुझे लगता है कि ये आर्टिफिशियल क्राइसिस भी हो सकती है। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी है जो मेरा खुद का एनालिसिस है कि कहीं ना कहीं ये जो है प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स जो इसको कंट्रोल कर रहे हैं। एंड मैं डायरेक्टली, क्योंकि अदर चैनल्स पे भी मैंने एक बार कहा है कि ये अडानी ग्रुप का जो हस्तक्षेप हो रहा है एविएशन में, 2019 से जब से उन्होंने एयरपोर्ट्स लेने शुरू करे, लास्ट ईयर उन्होंने 2 मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन को टेक ओवर कर लिया, एयरवर्क्स और इंडामा, जो हमारी बिगेस्ट इंडिया में इस मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन है। 27 नवंबर को उन्होंने एफएसटीसी को ओवरटेक कर लिया। तो क्या अडानी ग्रुप का आगे क्या रोल है कि पूरा एविएशन सेक्टर में अब एक ही चीज रह गई है, वो है एयरलाइन या तो खुद की लेकिन बनाए जो जैसे या अंग्रेजी में एक कहावत है कि इज इट द एंड ऑफ द इंडिगो स्टोरी? क्या इंडिगो को रिप्लेस करेंगे किसी एक नए एयरलाइन से? और वो जो आपने इशारा किया कि क्या अदानी एयरलाइंस हो सकता है, एयरलाइंस में क्या अदानी एंटर करेंगे, क्या ये उनके लिए जगह बनाने के लिए पूरी क्राइसिस गढ़ी गई?
देखिए, मैंने बताया ना कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, ये एक एंगल हो सकता है क्योंकि एक एफएसटीसी जो फ्लाइट सिमुलेशन ट्रेनिंग सेंटर है और उसके एसोसिएटेड 2 एयरफील्ड हैं, अदानी जी ने उनको टेक ओवर करके क्या मिलेगा जब तक कि उसमें पायलट ट्रेन ना वो ट्रेन करें, और उसकी जो दोनों की जो एयरफील्ड्स हैं वो पुरानी एयरफील्ड्स हैं, सेकंड वर्ल्ड वॉर की हैं एयर स्ट्रिप, जो भिवानी में और नरनौल में, जब तक कि उसका डेवलपमेंट करके उसको इंस्ट्रूमेंटेटेड फील्ड ना बनाएं, पायलट्स का इंडक्शन ना करें, अपने पायलट्स को ना करें, तो उनको बिजनेस कैसे आगे बढ़ेगा। मैं तो डायरेक्टली बोलता हूं कि दिस इज व्हाट दी थिंग इज। नहीं तो एम क्या है इतनी सीधी चीज, सारी चीजों को टेक ओवर करने के लिए, जब तक कि खुद की एयरलाइंस ना हो। तो या इट इज द बिगनिंग ऑफ द एंड ऑफ द इंडिगो, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि इंडिगो तो काफी बड़ी है इस समय, जितना जहाज 250 350 जहाज उनके पास है। बिगनिंग ऑफ द एंड, या ये क्रिएट की गई है टू ब्रिंग इन द प्राइवेट प्लेयर, हो सकता है दैट में कहीं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसको हमको बिलीव कर पाना थोड़ा मुश्किल है कि लेकिन ओवरनाइट ये जो है भी इंडिया। सही है कैप्टन सौरभ की, एक तरीके से मार्केट लीडर था इंडिगो, इट वाज वन ऑफ द मेजर प्लेयर्स इन द मार्केट, और उनकी मोनोपोली को खत्म करने के लिए हो सकता है कि एक नई एयरलाइन को लाया जाए, और इंडिगो को खत्म करने के लिए हो सकता है कि नई एक एयरलाइन को लाने की जगह बनाई जा रही हो। लेकिन प्राइवेट सेक्टर का अपने आप में सरकार पर, डीजीसीए पर, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री पर इतना ज्यादा हावी होना, ये भी तो एक बहुत डेंजरस ट्रेंड दिखाता है। देखिए, क्या है कि एविएशन में आपको पता है इट्स अ मनी गेम ऑल टुगेदर, इट्स अ प्योर एंड प्योर मनी, बिकॉज द काइंड ऑफ रेवेन्यू एयरलाइंस मेक सम टाइम डिपेंड्स अपॉन, लॉस भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, लॉसेस में भी चलती हैं, बट ये सीधे सीधे दिखाते हैं कि प्राइवेट प्लेयर्स का इन्फ्लुएंस तो है, बिकॉज इट्स एयरलाइन को इंट्रोड्यूस करना और उसको सस्टेन करके चलाना, इट्स नॉट अ जोक। आप देख रहे हैं कैसे किंगफिशर बंद हुई, कैसे दी अदर एयरलाइन बंद हुई, कैसे गो एयर बंद हुई, और किस तरह से अभी जो है एयरलाइन स्ट्रगल करती हैं। एक और एयरलाइन आई थी, एयर कोस्टा आई थी, वो भी बंद हो गई। एयरलाइंस आती जरूर हैं, मगर सस्टेनेबल करना बड़ा मुश्किल है। तो प्राइवेट प्लेयर्स यहाँ, और नेचुरली अगर कोई एयरलाइन आ रही है तो किसका पैसा पीछे लगा है, वो कितना इन्फ्लुएंशियल है गवर्नमेंट के अंदर, वो और कितनी उसको सब्सिडीज मिलती हैं उस एयरलाइंस को, वो देखने वाली बात है। तो नेचुरली ये प्राइवेट प्लेयर्स का तो गेम है, बट ये इंडिगो को की 65% शेयर, ये इस समय मुझे, जो हम लोग जगे हैं या जो गवर्नमेंट जगी है, या मैं तो नहीं कहूंगा कि डीजीसी जगह है, डीजीसी को शुरू से पता है, बिकॉज वो तो वॉच डॉग है। बिना डीजीसी के अप्रूवल के कुछ नहीं हो सकता एविएशन सेक्टर में, एक एक रूल वगैरह लेट डाउन है, बट डीजीसी हर स्टेप पे अप्रूवल देता है, चाहे वो ऑपरेशनल प्रोसीजर हो, चाहे कुछ भी हो, डीजीसी के अप्रूवल के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो मैं ये नहीं मानने को तैयार हूं कि डीजीसी को नहीं पता था, डीजीसी को पता था, सब कुछ पता है, बट उसके बाद मॉनिटरिंग क्यों नहीं हुई, ये एक सवाल है जो इन्वेस्टिगेट जरूर होना चाहिए। तो ये जो इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ डीजीसीए के ऊपर कुछ आएगा, बिकॉज वो तो डीजीसीए के ऑफिशियल्स खुद है, वो क्या निकालेंगे अपने ऊपर गलतियां। बट हाँ, अब दो एयरलाइन जैसे अभी, और आपको पता ही है कि कितना रेड टेपिज्म है गवर्नमेंट के अंदर, डीजीसी के अंदर, ह्यूमन एयरलाइंस को लेके। जो दो एयरलाइंस अभी एयर शंख और शंख एयर केरला है, मैं चाहता हूँ कि कम से कम 5 से 6 एयरलाइन, जैसे गवर्नमेंट मिनिस्टर ने कहा कि 5 एयरलाइंस आनी चाहिए, आने को तैयार है, मगर सस्टेनेबिलिटी करने के लिए हमको जो है गवर्नमेंट की तरफ से कुछ और अगर उसको हेल्प मिलनी चाहिए कि हाउ द एयरलाइन शुड सस्टेन, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये क्राइसिस ऐसी नहीं होगी। मगर हमने अगर कुछ नहीं किया, तो अगर अगर इसको हम मनमानी कहें, अगर डीजीसीए की, सॉरी, इंडिगो की, कि ये प्रॉपर टाइप मनमानी है कि हम नहीं करेंगे, हम नए पायलट हायर करेंगे, तो ये आगे भी हो सकती है, मगर किसी दूसरे रूप में आएगी। ये अभी पायलट शॉर्टेज के रूप में आई है एफडीटीएल के में, और वापस लेना रूल्स को, ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ा सीरियस ये गलती है कि आपने वापस ले लिए रूल्स, बिकॉज आपने सीधे सीधे जो है कंप्रोमाइज कर दिया फ्लाइट सेफ्टी, सीधे सीधे कंप्रोमाइज कर दिया कि हाँ, अब हम ये नहीं कह सकते कि आज से लेकर 10 फरवरी के बीच में कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, बिकॉज हम उसी मोड पे वापस लौट के आ गए। वही पायलट फटीग जिसके लिए सालों से जो है हम लोग कोशिश कर रहे हैं, पायलट फ्रेटर्निटी, हम वापस उसी पे आ गए कि वही फ्लाइट, वही सेम रोस्टर, वही सेम एफडीटीएल 10 फरवरी तो कौन इसकी गारंटी देगा कि 10 फरवरी से पहले कोई एक्सीडेंट नहीं हो सकता, कोई पायलट फटीग के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो ये मैं मानता हूं कि ये रोल बैक जो किया टू स्टेबलाइज, ये कहीं ना कहीं प्रेशर बनाया है इंडिगो ने कि भाई अगर नहीं करते तो ये हो रहा है। एंड और मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि ये जिस तरह से कोई भी फ्लाइट देखिए नीलू जी, कैंसिल एकदम से नहीं होती। आप बिल्कुल। एक को अगर नेक्स्ट डे उड़ना होता है, 8 से 9 सेक्टर करता है, 8 सेक्टर करता है, तो पहले दिन शाम को डिसाइड हो जाता है ये जहाज कल कहाँ कहाँ जाएगा,
और आपने फॉर एग्जांपल एक फ्लाइट अगर जाएगी दिल्ली से वाराणसी, वाराणसी दिल्ली, दिल्ली श्रीनगर, श्रीनगर, तो अगर आपका तीसरा सेक्टर जो है वो दिल्ली श्रीनगर है, आप उसके लोगों को चेक इन करा के उनका बैगेज रख रहे हो, जब दिल्ली से वाराणसी फ्लाइट गई ही नहीं, तो कैसे दिल्ली श्रीनगर जाएगी और वाराणसी से कैसे लौटेगी? तो कहीं लगता है कि मुझे एक ह्यूमन शील्ड ना कहीं बनाई हो सरकार को दिखाने के लिए, देखिए अगर आपने मेरे साथ ये किया तो ये हालत हो गई है पैसेंजर्स की, तो मेरा बैगेज भी बिकॉज़ ये नहीं मान सकता कि आपने लास्ट मिनट डिसाइड किया कि हमने पूरी शेड्यूल कैंसल कर दिया, नहीं, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। कुछ पायलट्स हमेशा रहते हैं, 124 पायलट्स की कमी बताई है, इट डज़न्ट मीन कि पूरी फ्लाइट्स आपने दिल्ली से कैंसल कर दी, ना, दिस इज़ टोटली अनबिलीवेबल। और मुझे लगता है Escalations कि which happen from a central level, centralized, centrally created ये crisis है। ऐसा नहीं होगा कि क्रिएटिव सब एक साथ कैंसिलेशंस हो जाएंगी। नहीं, इट इज़ मैंने कहा ना, इट इज़ नॉट पॉसिबल। आपके पास पूरा सॉफ्टवेयर है, आपके पास सिस्टम, आपको पहले ही पता चल जाएगा किस दिन मेरे ऑपरेशंस ठप होने वाले हैं, कब-कब कौन जाए, 1 फ्लाइट लेट होगी, 2 फ्लाइट होगी, 50 फ्लाइट लेट होंगी। इंडिगो तो ध 2 ढाई हज़ार फ्लाइट दिन की उड़ाता है। अगर उस फ्लाइट्स के लेट्स होने से, कुछ 50-100 फ्लाइट्स के लेट होने से आपका पूरा सिस्टम बैठ जाएगा और आपको नहीं पता एडवांस में, दिस मैं नहीं मानता कि वो उनको पता होगा। सब कुछ सॉफ्टवेयर से पता चलता है, कौन-सा पायलट कब लीगल है, उसका स्टैंड बाय पायलट कौन है, क्या है। मैं मान सकता हूँ कुछ ऑपरेशंस डेफिनिटली होंगे, कैंसल होंगे बिकॉज़ इन्होंने हायर नहीं किया। बट एकदम से पूरा स्टॉप करके बोला कि हम अब दोबारा से रीबूट करते हैं सिस्टम और दोबारा करेंगे, दैट इज़ अनबिलीवेबल। दिस इज़ actually taking passengers or the country to the granted to know that this thing, ये तो मतलब एक तरह से रैंसम हो गया बिल्कुल कि आपने बोल दिया कि नहीं, अब हम 65% शेयर मार्केट जिसकी 2,200 फ्लाइट दिन की उठती है, वो बोलते कि नहीं आज से हम इंस्टॉल करते, समथिंग लाइक ट्रेन कैंसिलेशन हो गया कि हम एक बार करके नए सिरे स्टार्ट करेंगे। यू कांट डू दिस इन एविएशन, क्योंकि है ही नहीं आपके पास बैकअप का, आपके पास ये तो मेरे को क्रिमिनल, इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इसको तो जेल होनी चाहिए। इनके जो इनके अकाउंटेबल मैनेजर है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हु इज स्पेन, आपने हायर कर रखे हैं बाहर से, एक्सपर्ट्स हायर कर रखे हैं, सीईओ और सीओओ, तो इनको तो सीधे सीधे जेल होनी चाहिए। हाउ डेयर दे थिंक कैन डू इट, एंड बिल्कुल कंट्री को इन्होंने पूरा रैंसम पे ले आए ये है, तो। वो रवैया है। आज कोर्ट ने भी उनको पुल अप ज़रूर किया, लेकिन कोई ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन की बात नहीं की। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि वी हैव टेकन अ स्ट्रिक्ट एक्शन। नाउ व्हाट इज़ अ स्ट्रिक्ट एक्शन दे हैव टेकन, ये कुछ को पता नहीं है। भाई क्या नहीं आप किया, एयरलाइन का जो लाइसेंस है आप वो कैंसल करेंगे? आप क्या ऐसा स्ट्रिक्ट मेजर लेंगे? क्योंकि आप तो खुद ही उनके कर्ज में दबे हुए हैं, क्योंकि इंडिगो ने तो ऑलरेडी बीजेपी को इतने पैसे दे रखे हैं। एक पूरी स्टोरी है 2024 की कि बीजेपी को कितने करोड़ों रुपए उन्होंने डोनेशन में दिए हैं एयरलाइंस में। नॉट ओनली इंडिगो, several airlines have paid BJP as huge donations. नेचुरली। ठीक, देखिए अब सॉल्यूशन तो ये नहीं है लाइसेंस कैंसिल करने का इमीडिएटली, बिकॉज कहीं ना कहीं हमको अपनी कंट्री के बारे में भी सोचना है। अगर आज हमने इंडिगो का लाइसेंस कैंसिल कर दिया तो जनता क्या करेगी, वेयर डू विल, बिकॉज नाउ डेज यू नो दैट मनी पावर इज देयर, एवरीबडी ट्रैवल्स, दे कैन ट्रैवल बाय एयर। अब तो हम लोग तो अपर मिडिल क्लास पीपल तो नाउ दे ट्रैवल बाय एयर ओनली, दे गो ऑन इंटरनेशनल डेस्टिनेशन। तो अगर हम बोलते हैं कि इसका लाइसेंस कैंसिल करेंगे, हाँ ये जरूर उनको ये जो 10% कैंसिल करी है, बट इंडिगो ने अपनी तरफ से और बोला कि 500 का, इसका इम्पैक्ट तो पड़ ही रहा है। लोगों ने एडवांस में टिकट बुक कर रहे हैं, क्रिसमस न्यू ईयर सीजन चल रहा है, इंडिगो ने बोल दिया आपकी फ्लाइट कैंसिल। रूल कहता है कि आपने 14 दिन पहले आप कैंसिलेशन कर दो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप उनको रिफंड कर दीजिए पैसा, कंपनसेशन के आप नहीं है रिस्पॉन्सिबल, तो आप 14 दिन करके बोलो ये लीजिए पैसा। बट जिस बंदे ने जिन लोगों ने 3 महीने बुकिंग करा, आपने उसका पैसे का इंटरेस्ट तो खा लिया, करेक्ट। अब आप उसको बेसिक फेयर वापस कर रहे हो, बट आपने 3 महीने उसका पैसा रख के इंटरेस्ट तो कमा लिया एयरलाइन ने। तो मैं नहीं समझता एयरलाइन कभी कहीं घाटे में रहेगी, बट हाँ, इसलिए अब गवर्नमेंट को ये देखना है कि इस तरह से अगर हमारे यहाँ कोई कंपटीशन नहीं होगा तो ये आगे चल के भी हमको फिर एक चीज झेलनी पड़ सकती है। अगर हमारे पास ऑप्शन नहीं होगा एक्स्ट्रा एयरलाइंस का तो ग्रो करने के लिए, आकाशा को ग्रो करना है, अब एयर इंडिया इज द वन विच इज कैन टेक इट, बट कितना वो लोड ले पाएंगी शॉर्ट मोमेंट पे। हवाई जहाज तो ऐसा नहीं कि आप जाके शोरूम से गाड़ी खरीद लाए, यू कांट डू लाइक दिस, और पायलट्स हायर करके आप जो है उसको बोलें कि नहीं भाई ठीक है 10 पायलट आ जाओ फटाफट, यू कांट डू लाइक दिस। सो अब देखना ही है कि आज 5 बजे तक जो इंडिगो ने अपना रीशेड्यूल देना था, उसके बाद डीजीसीए जो है वो बाकी एयरलाइंस को जो जो स्लॉट्स उन्होंने कैंसिल किए हैं, किसको कितने स्लॉट मिलते हैं, वो कैसे अपना प्रोग्राम रन करती हैं, ये अभी अगले कुछ आने वाले दिनों में देखना बहुत जरूरी है। तभी पता चलेगा कि हमारे ये स्टेबिलिटी होगी कि नहीं होगी। बिल्कुल। थैंक यू सो मच कैप्टन सौरभ, आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू।